नमस्कार, आप भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। भारत लाइव में आप रातों रात देख रहे हैं। रातों रात यानी कि ऐसा शो जहां हम हमेशा से आपको ऐसी खबरें देते आए हैं जो आगे जा कर के बिहार की राजनीति का सूत्रधार बनती है और सभी खबरों पर आप विस्मयादी बोधक चिन्ह लगाने पर मजबूर हो उठते हैं। हमारे साथ तो जो शख्स मौजूद है उनका परिचय देने के लिए अभी तो हमारे पास शब्द तो है नहीं, लेकिन चलिए बताते हैं कि आज खबर क्या है। रातों रात कुछ ऐसा हुआ है कि नीतीश कुमार का जो तीर है वो घाव दे गया है। घाव किसको दे गया है? लोजपा को दे गया है। घाव किसको दे दिया गया है? भाजपा को दे दिया है। अब कैसे दिया है, हम क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, ये थोड़ा बात पे अभी रहस्य हम रखते हैं। रहस्य का जो उद्घाटन है ना, रहस्य उद्घाटन, वो हमारे बाबा करेंगे। तो बाबा कहाँ है, कहाँ का तीर लगा, कहाँ घाव किया? सुमन, सबसे बड़ी बात है कि बिहार की राजनीति में जितना आप कमज़ोर समझ रहे हैं नीतीश कुमार को जी, आप भूल कर रहे हैं जी। चाहे जो भी समझ रहे हो, हम किसी पार्टिकुलर की बात नहीं कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं जब बहुत बड़ा पहलवान, बहुत नामी शोहरत वाला पहलवान अगर किसी रिंग में आने के बाद किसी पहलवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाए जी और कहे कि आपको ऐसे ही वाको भरम दे देते हैं, तो इसका मतलब है कुछ पहलवान में जरूर कोई ऐसी कला होगी, ऐसा कोई पेच जानता होगा जो उसको पता है जी, और उसी से वो डर रहा है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है जी। उसके बावजूद भी जिसका बिहार सहित देश के अलग अलग हिस्सों में बहुत मजबूत संगठन है जी। आरएसएस एक कितना बड़ा संगठन है जो ज़मीनी बात और ज़मीनी पकड़ उसके पास है। आप सुन रहे होंगे कि मोहन भागवत आ रहे हैं बिहार में आ रहे हैं, उसको लेकर के बात हो रही है। जब भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है तो कहीं ना कहीं इन्हीं सब बातों को लेकर के लगा है जी। और जितनी मजबूत रहती है वो, उस मजबूती के साथ साथ कहीं ना कहीं नीतीश कुमार एक ऐसे स्तंभ की तरह खड़ा नजर आते हैं जिनको खड़ा रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी सारे गुण अवगुण और अपनी क्रियाकलापों को उनके पीछे लगा देती है। जी बिल्कुल। लगातार 15 साल से आप देख रहे होंगे कि लालू प्रसाद को हराना कोई छोटी बात नहीं थी जी। जिस व्यक्ति ने अपनी जड़ें ज़मीन में गाड़ दी हो। और आप जानते हैं कि जब ज़मीन में किसी भी पौधे को लगाते हैं तो उसकी जड़ें जी बहुत दूर तक फैलती चली जाती है जी। उसे कबाड़ने के लिए आपको ज़मीन खोदना पड़ता है और ये मादा भारतीय जनता पार्टी में नहीं था जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार में था जी। नीतीश कुमार का निशान भी तीर है और ये इस बात का ये कोई कुछ चीज़ें ऐसे ही हो जाती हैं जी, जिसका महत्व तब पता चलता है जब उसके संधि विच्छेद आप करते हैं। जी बिल्कुल। नीतीश कुमार के तीर ने एक बार फिर से जबरदस्त घाव दिया है जी। और इस घाव से घायल बहुत लोग हुए हैं जी। सबसे पहला घायल तो नजर नहीं आ रहा है घाव, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है जी। अगर भारतीय जनता पार्टी घायल नहीं होती तो सुशील मोदी को दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जी बिल्कुल। अगर भारतीय जनता पार्टी घायल नहीं होती 2 उप मुख्यमंत्री देने की जरूरत नहीं पड़ती जी। अगर भारतीय जनता पार्टी घायल नहीं होती तो मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होता। जी बिल्कुल। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। हालांकि एक उदाहरण आपके सामने होगा और आप कहेंगे कि आप ये तर्क दे रहे हैं, इस तर्क का क्या औचित्य है? जी। क्योंकि 2015 में तो लालू प्रसाद ने भी दिया था जी। तो लालू प्रसाद सर्वाइवल के दौर में थे जी। लालू प्रसाद को एक लंबे समय के बाद सत्ता का सुख भोगना था, सत्ता में शामिल होना था, अपने बच्चों को वहां पहुंचाना था। जिस तरह से 2014 में चिराग पासवान को सत्ता में लाने के लिए, चिराग पासवान को सरकार में लाने के लिए, चिराग पासवान को जिताने के लिए जी एक बड़ा गेम रचते हुए अचानक से रामविलास पासवान ने भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना स्वीकार किया था। जी। वही अचानक से नीतीश कुमार के पहुंचने पर जिस तरह से छटक करके आए थे, आप चीज़ों को गौर कीजिएगा। जी। एनडीए में रहते हुए जैसे नीतीश कुमार एनडीए में पहुंचे, आपने देखा सबसे पहले कूद करके वहां से कौन आया था? जीतन राम मांझी। जी बिल्कुल। आज जीतन राम मांझी कहाँ है? जी। निश्चित रूप से उसी भारतीय जनता पार्टी एनडीए और उससे भी बड़ा नीतीश कुमार के पीछे पीछे चल रहे हैं। जी बिल्कुल। नीतीश कुमार ने ही उन्हें एनडीए में एंट्री दिलवाई थी। जी। एक और शख्स है जिनका नाम लेना बहुत जरूरी है। जी। आपने देखा होगा मुकेश सहनी 2015 में कहाँ थे? जी। महागठबंधन से बाहर थे। जी बिल्कुल। माफ कीजिएगा, महागठबंधन से वो बाहर थे जी। वो थे एनडीए में और एनडीए के लिए जम के फील्डिंग कर रहे थे। तब उनकी पार्टी भी नहीं बनी थी जी। वो निषाद विकास संघ की तरफ से थे और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पूरी तरह से
अपने लिए प्रचार तंत्र बनाया था जी एक बड़े योद्धा थे वो प्रचार के जी उसके बावजूद भी नीतीश कुमार ने हार दिलवा दिया था। जी बिल्कुल 2015 में हार का मुख देखा था और यही वो कारण है कि बार बार आज वो कहाँ हैं जी वो भी आज वहीं हैं और ये सारे लोग सत्ता में हैं। यानी कि नीतीश कुमार का मतलब होता है सत्ता। जी कौन नीतीश कुमार के साथ नहीं है वो भी आप देख लीजिए। जी आरजेडी नहीं है जी 2015 में थी आज नहीं है। कांग्रेस 2015 में थी आज नहीं है सत्ता से बाहर है। सब बाहर है जी बिल्कुल। एलजेपी एनडीए में नहीं थी नीतीश कुमार के साथ नहीं थी जी सत्ता से बाहर है। जी 2017 में जब एनडीए में गए थे जी तो सत्ता में ला करके और मंत्रालय भी दिया था नीतीश कुमार ने उसी एलजेपी को। जी बिल्कुल। आज वो भी नहीं है। इन सब के अलावे उपेंद्र कुशवाहा की बात हम भूल रहे हैं जी उपेंद्र कुशवाहा भी तब एनडीए में हुआ करते थे जी जब नीतीश कुमार वहाँ नहीं थे जी। सत्ता में थे। जैसे ही नीतीश कुमार वहाँ पहुँचे उन्हें भी सत्ता से दूर होना पड़ा जी चाहे जिस कारण से हुए हो स्वेच्छा से हुए हो। हालांकि उन्होंने एक योद्धा की तरह एनडीए को छोड़ा था जी, एक बड़ा डिसीजन उन्होंने लिया था जी आज वो उस डिसीजन पे हो सकता है कि अफसोस भी कर रहे हों लेकिन वो होते रहता है राजनीति में इससे कोई बड़ी बात नहीं है। जी। लेकिन आज फिर से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ उनकी बड़ी अच्छी यारी फिर से देखने को मिल रही है और नीतीश कुमार के लिए वो खड़े नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा इन बातों को जाने बिल्कुल। अब नीतीश कुमार को लेकर के जितना ज़्यादा जब आप सिंपल सा उदाहरण है जी आप छोटा सा एक सम के साथ साथ जब पूरे आप पुस्तक में देखेंगे तो बहुत सारे हिसाब दिए रहते हैं सम दिए रहते हैं लेकिन उदाहरण सबसे ऊपर होता है और उस उदाहरण पर जब आप अपने सम को रखेंगे कसौटी पे कसेंगे तो पूरा हिसाब जो है आपका सोल्व हो जाता है उसका उत्तर आपको मिल जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल उसी उत्तर की तरह कहीं ना कहीं नीतीश कुमार हो गए हैं। जी हम नीतीश कुमार की बड़ाई नहीं कर रहे हैं जी नीतीश कुमार ने जो किया है उनके कृत्यों को हम रख रहे हैं सामने। जी बिल्कुल। अब तक पिछले 15 सालों से नीतीश कुमार ने जिसको चाहा उसको सत्ता में लाया जी जिसको चाहा सत्ता से ढकेल दिया। जी बिल्कुल। आज यही कारण है कि आप देख लीजिए चिराग पासवान ने यहाँ तक कह दिया था कि असंभव नीतीश जी बड़ा सा उन्होंने झटका भी दिया था 30 से ऊपर सीटें उन्होंने हरवाया है जी लेकिन उसके बावजूद भी नीतीश कुमार को सत्ता से नहीं रोक पाए। जी ये एक बहुत बड़ी बात है और यही है नीतीश कुमार का तीर। इसके साथ आपको एक और चीज़ बता देते हैं कि अब बहुत सारी बातें चल रही है जी कि नीतीश कुमार सत्ता से बेदखल हो जाएंगे नीतीश कुमार ये हो जाएंगे नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी। जी इन सब बातों में चर्चाएं तो होती रहेंगी लेकिन कहीं ना कहीं बिना नीतीश कुमार के आने वाली कोई सरकार बनने नहीं जा रही है। जी बिल्कुल। ये बात तो तय नजर आ रही है। अब नीतीश कुमार आप एक सिंपल सा चीज़ सोच लीजिए कि जब बीजेपी आरएसएस और इतनी बड़ी पार्टी नीतीश कुमार के पीछे पीछे चलने के लिए मजबूर है जी तो कहीं ना कहीं वो कारण तो होगा नीतीश कुमार में वो खूबियाँ तो होंगी। जी बिल्कुल। और इस खूबी के साथ नीतीश कुमार आज भी उसी टसन के साथ रहते हैं और अपनी शर्तों पर राजनीति करते हैं। जी कहा तो ये भी जा रहा है हम भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मजबूर हैं सफोकेशन फील कर रहे हैं घुटन महसूस कर रहे हैं बहुत सारी बातें सामने आई हैं बहुत सारे लोग उनका साथ छोड़ गए हैं लेकिन नीतीश कुमार है। जी बिल्कुल। नीतीश कुमार आज भी हैं और उनके साथ जब भारतीय जनता पार्टी खड़ी है तो उनको कोई परेशानी नहीं है उस भारतीय जनता पार्टी जिसे उन्होंने अपने तीर से बेधा है। जी अब देखिए ना आज ही की बात करें जैसे ही सुशील मोदी नॉमिनेशन करते हैं राज्यसभा के लिए बधाई देने के क्रम में ही नीतीश कुमार भले ही आपने बधाई के शब्द सुने हो लेकिन अगर एक पत्रकार की बात ही सोचे तो उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात पे भी जोर डाला कि सुशील मोदी आने वाले समय में अपने पार्टी यानी कि भाजपा का नेतृत्व संभालेंगे। नीतीश कुमार कहीं ना कहीं वहाँ भी जा करके अपना जो है एक जो बोल सेफ जोन वो तलाश रहे हैं कि भाजपा का नेतृत्व करता अगर सुशील मोदी होंगे तो सुशील मोदी को कंट्रोल करना तो उनके हाथ में हमेशा ही आप रहेगा। सिंपल सी बात एक सोचिए एक और फार्मूला है जिस फार्मूले पर आप कस सकते हैं नीतीश कुमार को कि मात्र 10% हम लॉ और कुछ दोनों की बात करते हैं ईबीसी की बात करते हैं सबको मिलाकर के अगर 10% के आसपास अगर वोट होता है और वो व्यक्ति 10% वोट वाला अक्सर 15%, 20% और 30% का दावा करने वालों पर राज करता हो इसका मतलब है कि उसमें कोई ना कोई मादा तो जरूर होगा। जी बिल्कुल। कोई ना कोई खासियत तो जरूर होगी। अब स्थिति ये है कि जितने भी लोग हैं जैसे गुड़ का ढेला आप रख दीजिएगा तो चींटी ऑटोमेटिक वहाँ तक पहुँच के चली जाती है। नीतीश कुमार वो गुड़ है बिहार की राजनीति के। कभी हुआ करते थे लालू प्रसाद लालू प्रसाद ने 2015 में प्रमाणित भी इस बात को किया था। जैसे उन्हें अवसर मिला और नीतीश कुमार जैसा दोस्त मिला तो फिर उन्होंने अपना जलवा दिखाया जी। और भारतीय जनता पार्टी को दोनों ने मिलकर के मात दिया था और भारतीय जनता पार्टी तभी समझ चुकी थी कि नीतीश कुमार वो सिक्का हैं कि जिनको अनचलुआ आप नहीं कह सकते हैं जी। इस सिक्के में कोई भी पीछे से साट दीजिएगा
दूसरे पहलू में वो चल जाएगा। जी। यानी कि कहा जाता है ना कि तिनके के साथ साथ बहने वाला जो चीज़ है वो भी सहारा खोज लेता है अपना, और वही तिनका कहीं ना कहीं नीतीश कुमार हो गए हैं बिहार की राजनीति में। अब इसके आगे जी बिहार की राजनीति में चाहे जितना भी नीतीश कुमार का तीर आपको गंभीर घाव दे दे, आपको उस घाव के साथ जीना अगर आ गया तो आप सत्ता के सुख भोग सकते हैं, वरना आप जीवन भर मरहम लगाते रहिएगा। आपको सत्ता का सुख तो बहुत दूर की बात है। अभी जब तक एक चीज़ तो ट्रेंड सेट कर दिया नीतीश कुमार ने, जब तक वो हैं तब तक वही बिहार के सिरमौर रहेंगे, और बार बार चूंकि उनके विकल्प की तलाश अभी तक पूरी नहीं हुई है, और विकल्प के तलाश में कई चेहरों को सामने रख दीजिए, कई नए चेहरे आए हैं। हम लोगों ने भी कहा था कि इस चेहरे में ये स्पार्क है, इस चेहरे में ये स्पार्क है, लेकिन उन सारे चेहरों में कहीं ना कहीं एक चेहरा जो सबने मिल करके चुना बिहार की जनता ने, वो सारे चेहरों में से एक ही चेहरा था, वो था नीतीश कुमार का। और ये बात भारतीय जनता पार्टी भी जान रही है, ये बात तेजस्वी यादव भी जान रहे हैं, और यही बात चिराग पासवान भी जान रहे हैं, जो अचानक से अपना स्टैंड बदल चुके हैं। जी। यानी कि आप इतना मान के चलिए कि आपको जो पास है ना वो नीतीश कुमार के हस्ताक्षर से ही लेकर के जाना होगा सत्ता में जाना। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं बाबा ने ये बात तो स्पष्ट कर दी कि जब अखाड़े में दो पहलवान उतरते हैं तो अधिक क्षमता वाले पहलवान भी कम क्षमता वाले पहलवान को, शारीरिक क्षमता की हम बात कर रहे हैं, हाथ जोड़ करके उनके सामने खड़े हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सामने वाले पहलवान में कुछ ना कुछ ऐसा ट्रिक वो बहुत अच्छी तरीके से जानता है, कोई दाव पेच बहुत अच्छी तरीके से जानता है। तो बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं वो नीतीश कुमार बन करके उभरे हुए हैं। खैर, नीतीश कुमार ने अपने तीर से किन्हें घायल किया है, किन्हें घाव दे दिया है और कैसे घाव दिया है, ये आज बाबा थे आपके साथ। और बाबा ने सारी बातों पर अपनी बात जो है बेबाकी से रखी है, सारी मुद्दों पर अपनी बात जो है स्पष्ट तरीके से रखी है। तो ऐसे ही खबरों का सिलसिला जो है लगातार भारत लाइव पे जारी रहता है। सुबह की शुरुआत हुई है, जमकर वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। सहयोग जो है आप अपना कर भी रहे हैं और यूं ही सहयोग जो है जारी रखिए। यूपीआई नंबर नीचे दिया हुआ है। तो खबरों का सिलसिला लगातार भारत लाइव पे जारी रहता है। बिना मिलावट की खबर के लिए आप लगातार देखते रहिए भारत लाइव। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।